बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्रूड लाइबिलिटी क्या होती है? आज का हमारा टॉपिक है कि अक्रूवल क्या होती है, अक्रूवल को हम बुक कैसे करते हैं और अक्रूवल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम बाई कैश क्यों नहीं लेके चलते हैं, हम अक्रूवल पे ही डिपेंड क्यों करते हैं। अकाउंटिंग रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग को बेहतर करने के लिए, फेयरनेस बढ़ाने के लिए हम अक्रूवल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा बिजली का बिल पिछले महीने 10,000 था और वो हमने पे किया इस महीने की 5 तारीख को, और हम अगर पेमेंट बेस पे चल रहे हैं तो हम वो इस महीने का एक्सपेंस बन जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेयर नहीं रहेगा। तो उस पर्पज़ के लिए हमें अक्रूवल बुक करनी है, हमें अपना एक्सपेंस डेबिट करना है 10,000 से एज अ इलेक्ट्रिसिटी, और क्रेडिट करना है अपनी अक्रूड लाइबिलिटी को। और नेक्स्ट मंथ में जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो अक्रूड लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और आपका बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेयर है। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जी। अक्रूवल क्या होती है और वो क्यों अकर होती है। एन एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड फॉर बाय द बिजनेस। सैलरीज पूरा महीना आप एम्प्लॉय को यूज करते हैं, आप सेम मंथ में पे नहीं करते। एम्प्लॉय एडवांस तो लेता लेकिन पूरी सैलरी नहीं देते उसको एडवांस में। बहुत कम केसेस होते हैं, अगर इस तरह का होता है तो वो हमारी अक्रूवल नहीं कहलाती। तो सैलरी हम पूरा महीना एम्प्लॉय से काम करवाते हैं और नेक्स्ट मंथ में किसी भी डेट को, जो भी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है, 5 तारीख है, 2 है, 3 है, उसके अंदर हम अपनी अक्रू पेमेंट कर रहे होते हैं। तो जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले एक्सपेंस डेबिट करते हैं। लास्ट मंथ, जिस मंथ की सैलरी है उस मंथ की लास्ट डेट को एक्सपेंस डेबिट करते हैं और अपनी अक्रूवल को क्रेडिट करते हैं। और जब नेक्स्ट मंथ हम पेमेंट करते हैं तो अक्रूवल डेबिट हो जाती है और आपका कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसा एक्सपेंस जो हो चुका है बट उसकी हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, उसको हम अक्रूवल बोलते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जितना आपका रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस हुए हैं वो ही एडजस्ट होने चाहिए। मीन ऐसे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आपने कोई सेल की है और उसके ऊपर जो एक्सपेंस आया है वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपका मैचिंग कंसेप्ट उस पर पूरा उतरेगा नहीं। मैचिंग कंसेप्ट मीन जो मैंने कमाए हैं उस महीने के अगेंस्ट जो खर्चे हुए हैं वो उसी महीने के अगेंस्ट लेस हो रहे हैं। जो हमारी इनकम थी उसी महीने के अगेंस्ट उसके एक्सपेंस मैंने लेस किए और जो बकाया बचा मेरा प्रॉफिट या लॉस है उसको हम फेयर अकाउंटिंग बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट जो है वो बेसिकली आपके सेम मंथ के इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है। इसके लिए कुछ एहतियाती तदबीर है। Accruals are necessary for any revenue earned or expense incurred which has cash hasn't yet been exchanged. Accruals के लिए जरूरी है कि एक्सपेंस बेयर कर लिया जाए लेकिन उस मंथ में पैसे ना दिए जाए, देन वो अक्रूवल उस पर लागू होती है। Accruals improve the quality of information on financial statements by adding useful detail about short-term credit extended to the customer and upcoming liabilities owed to the lender. अप्रूवल improves the quality of the information of financial, हमारी जो फाइनेंशियल की फेयरनेस है उसको कवर करती है, उसमें इंप्रूवमेंट लाती है, क्वालिटी को बेहतर करती है। बाई एडिंग यूजफुल डिटेल अबाउट टर्म्स क्रेडिट। जितने भी आपकी क्रेडिट, अक्रूवल क्या है? क्रेडिट मीन मैंने बिजली का बिल पीछे पूरा महीना बिजली यूज की है और इस मंथ में मैं पे कर रहा हूँ, तो पिछले महीने में जाके एक जेबी बुक करूंगा, जर्नल वोचर बुक करूंगा, जिसमें मैं एक्सपेंस डेबिट करता हूँ और अपनी लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज के अगेंस्ट मेरा अक्रूड लाइबिलिटीज का हेड है और उसके नीचे मैंने एक अक्रूड यूटिलिटी का हेड बनाया हुआ है, उसको मैं क्रेडिट करता हूँ तो मेरी अक्रूवल बुक हो जाती है। अक्रूड एंड डेफर्स आर द बेसिस ऑफ अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। डेफर मीन अगर आपने 4 दिन उसको लेट कर दिया है तो वो अप्रूवल का ही कंसेप्ट हुआ कि पिछले महीने की अमाउंट है देनी, इस महीने थी, इस महीने भी नहीं दी, तो वो डेफर में चली गई है। दिस इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू गैप्स। गैप्स के मुताबिक ये अकाउंटिंग हमेशा प्रेफर की जाती है। अगर आप कैश बेस पे चलते हो तो आपकी अकाउंटिंग फेयर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने कहीं से कैश लेना था, मैंने सेल की पिछले महीने में, तो मेरा रिसीवेबल पिछले महीने में बुक होना था तो मैंने बुक नहीं किया।
इस महीने में मुझे पैसे भी लिया तो मैंने वो एज अ इनकम रिकॉर्ड कर ली, तो बेसिकली वो फेयर अकाउंटिंग तो ना हो। उस पर्पज के लिए वो कह रहे हैं ये हमेशा प्रेफर की जाती है। Accruals are created by adjusting journal entries at the end of each accounting period. जो भी आपकी कट ऑफ डेट है उस डेट को ये जेबी रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपकी सैलरी है, आपका रेंट है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, जितने भी हैं उस मंथ के एंड पे वो रिकॉर्ड किए जाते हैं।